हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि सीआरडी बीमारी को कैसे पहचानें। जी हाँ दोस्तों, फिर वो आपका बर्ड देसी हो, बॉयलर हो, लेयर हो, इन सभी में क्या क्या लक्षण है हमें दिखती है, उससे हम सीआरडी को पहचान सकते हैं। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए भी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुर्गियों में आने वाली सीआरडी बीमारी बहुत घातक होती है दोस्तों। यह देसी बर्ड्स में भी आ सकती है, बॉयलर बर्ड्स में भी आ सकती है। आप देसी बर्ड्स की फार्मिंग करते हो या बॉयलर बर्ड्स की फार्मिंग करते हो या फिर घरेलू मुर्गी पाल रहे हो, किसी भी बर्ड्स पर सीआरडी का अटैक हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सीआरडी के लक्षण कैसे होते हैं, उसे कैसे पहचाना जाता है ताकि हम शुरुआती उसका इलाज कर सके। उसके बाद में सीआरडी अपने बर्ड्स पे, अपने मुर्गियों पे ना आए करके क्या करना है ये भी बताऊंगा और उसका इलाज भी बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर सीआरडी जिस भी फॉर्म में आ जाती है, जिनके भी बर्ड्स में आती है, तो उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है या फिर ज़्यादा संख्या में नुकसान होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला ये घातक बीमारी है। बट अगर इसका जो इलाज है वो शुरुआती दौर में ही अगर हम स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो नुकसान को कम किया जा सकता है, नुकसान से बचा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों सीआरडी अपने बर्ड्स में आ रहा है, ये अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आप शुरुआती दौर में ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सीआरडी को पहचानने के लिए देसी बर्ड्स की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो ज़्यादा होती है। इस कारण दोस्तों उसमें जो लक्षण है वो थोड़े कम भी दिख सकते हैं। जी हाँ, पूरे लक्षण नहीं दिखेंगे, थोड़े कम दिख सकते हैं। बॉयलर बर्ड्स में रोग प्रतिकार शक्ति ज़्यादा न होने के कारण उसमें थोड़ा ज़्यादा संख्या में सिम्पटम आपको दिख जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना कि यही अगर सिम्पटम आपके बर्ड्स में है तो ही सीआरडी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सीआरडी सांस की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गियों में सांस की बीमारी को सीआरडी कहा जाता है। इसीलिए सीआरडी वाला जो बर्ड्स होता है, वो देसी हो या बॉयलर हो, वो सांस लेते समय थोड़ी आवाज़ करता है। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री शेड के अंदर घर घर जैसी आवाज़ें हमको सुनाई देती है। इससे भी आप समझ सकते हो कि मुर्गियों में सीआरडी के लक्षण शुरू हो चुकी है। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि नाक और आँख से पानी बहना। जी हाँ दोस्तों, हल्का हल्का सा पानी बहते हुए नाक और आँख से दिखता है। ये भी हो सकता है कि आँखों में हल्का हल्का सा झाग भी जमा हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आँखों में सूजन भी सीआरडी में आती है। जी हाँ, सूजन जो ज़्यादातर देसी बर्ड्स में दिखती है, बॉयलर में कम दिखती है, पर दोनों में भी आ सकती है। उसके बाद में दोस्तों वज़न कम रहना। जी हाँ, देखने में तो मुर्गी अच्छी स्वस्थ लगती है, बड़ा लगता है। मान लो इसका वज़न होगा 1.5 किलो और गिनने पर भरता है 1 किलो 1100 ग्राम। ऐसे समय में भी आप समझ सकते हो कि वेट लॉस हो रहा है, सीआरडी का लक्षण है। उसके बाद में दोस्तों मुर्गी जो है ना वो सुस्त बैठी रहती है। जी हाँ दोस्तों, सुस्त बैठी रहेगी, घूमेगी नहीं, फिरेगी नहीं और उठाने पर बड़ी मुश्किल से उठेगी। तो ये भी एक सीआरडी का लक्षण है दोस्तों। मुर्गियों का विकास और उसका वज़न बढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है दोस्तों सीआरडी की शुरुआत में। उसके बाद में अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियों में सीआरडी के लक्षण है तो दोस्तों 80% तक आपका अंडों का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। अंडे कम आने से भी आप पहचान सकते हो कि मुर्गियों में सीआरडी की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों सीआरडी में मुर्गियां दाना सही तरह से नहीं खाती। मान लो बहुत कम फीड खाती है। नीचे का जो लीटर होता है दोस्तों, जी हाँ, पोल्ट्री बिछावन, यह आपको ज़्यादातर गीली मिलेगी। उसके बाद में मुर्गियां जो बीट करती है दोस्तों, वो बीट बहुत ही पतली और उस बीट में हरे और रेड कलर के डॉट आपको दिख सकते हैं। तो इस पर से समझ जाना कि आपके पोल्ट्री शेड में सीआरडी पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपका नुकसान होना तय हो जाता है अगर आपके पोल्ट्री शेड में सीआरडी आ चुकी है तो। लेकिन सीआरडी ना आए इसलिए हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं दोस्तों कि आपके पास मुर्गियाँ कितनी भी क्वांटिटी में हो, अगर कुछ 10, 20, 5, 25 या फिर 2-4 मुर्गियों में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप इफेक्टिव बर्ड्स को अच्छे बर्ड से अलग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव बर्ड्स को अच्छे बर्ड से अलग कीजिए और इफेक्टिव बर्ड्स को तुरंत मेडिसिन लगाए। दूसरी बात दोस्तों,
पोल्ट्री शेड के अंदर किसी नए बंदे को जाने की इजाज़त ना दे। अगर कोई नया बंदा जा भी रहा है तो मुंह को मास्क, हाथ अच्छी तरह से धोए हुए है, अंदर जो चप्पल पहन के या जूता पहन के जा रहा है वो पोल्ट्री शेड की ही चप्पल जूता होना चाहिए। इससे भी आप बीमारी को इधर उधर फैलने से रोक सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके यहाँ का वेंटिलेशन पूरी तरह से सही है, हवा अच्छी तरह से खेल रही है, तो आपके यहाँ पे CRD आने का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ठंडी के मौसम में जो रात के समय में ठंड हवा के झोंके चलते हैं, उनसे भी मुर्गियों को बचाना है। ऐसा नहीं है कि हवा खेलती रहना चाहिए तो ठंडी के मौसम की हवा भी हम अंदर खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उन ठंडी हवा के झोंकों से आपको उन्हें बचाना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऑल इन ऑल आउट वाली पॉलिसी को आप बरकरार रखिए। बहुत सारे मित्र कुछ चूज़े पहले, कुछ चूज़े बाद में, फिर कुछ चूज़े बाद में मंडी का रेट मैनेज करने के लिए छोटी छोटी बैचेस एक ही शेड में, एक ही शेड के आजू बाजू डालते हैं। ऐसा मत कीजिए, इससे भी CRD आने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ज़्यादातर यह देसी मुर्गी में ज़्यादा देखा जाता है, बट कुछ कुछ बॉयलर फार्मिंग वाले भी ऐसा करते हैं। हो सके तो एक साथ चूज़ा लाइए और एक साथ उसे सेल आउट कीजिए। इससे आपके यहाँ पे जो CRD आने का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, कि जब भी आपका माल पूरी तरह से सेल आउट हो जाता है तो दूसरी बैच लाने की जल्दबाजी ना करें। कम से कम आपको 15 दिन पोल्ट्री शेड को खाली रखना है। उस 15 दिन में आपको सफाई के साथ साथ हर 3 दिन बाद फार्मेलिन का स्प्रे यानी जंतुनाशक का स्प्रे आपको हर 3 दिन बाद करना ही है। नई बैच आने के पहले कम से कम आपका 4 बार स्प्रे होना ज़रूरी है, तो ही दोस्तों पुराने बैच का जो बैक्टीरिया वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और फॉर्म पूरी तरह से क्लीन होता है। इससे नई जो आने वाली बैच है दोस्तों, उसमें CRD का जो खतरा है वो कम हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, जिस दिन आपका बर्ड्स आता है उस दिन से लेकर बर्ड्स सेल आउट होने तक जितना भी आप मेडिसिन दे रहे हो या फिर सादा पानी दे रहे हो, उसमें वाटर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ही है। वो आपको आपके पानी में pH लेवल कितना है वो हिसाब से आपको वाटर सैनिटाइज़र का यूज़ करना ही है। विदाउट वाटर सैनिटाइज़र के आप मुर्गियों को पानी अगर देते हो तो CRD का खतरा बन जाता है। फिर भी किसी कारण से अगर आपके पोल्ट्री वर्ड्स में CRD आ जाता है, वो देसी हो या बॉयलर हो, CRD के लक्षण अगर आ जाते हैं या पूरे शेड में फैल जाते हैं, तो दोस्तों ये मुर्गी से मुर्गी में फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले बोला कि अच्छे बर्ड्स को इफेक्टिव बर्ड से अलग कीजिए और उसको पूरी तरह से ट्रीट कीजिए, क्योंकि जितना आपको नुकसान कम करना है तो आपको उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करनी ही होगी। सबसे पहले तो आप नज़दीकी डॉक्टर को बुलाइए, मुर्गियों का PM कीजिए, जो मरी हुई मुर्गियाँ है उसका PM कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि CRD के साथ और कुछ है क्या। कभी कभी CRD के साथ एक्स्ट्रा बीमारी भी अटैच होती है, वो हिसाब से आप उसको कंटिन्यू 4 दिन तक डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन चलाइए। मेडिसिन का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि हर मार्केट में यह मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए अगर ऐसे लक्षण में आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और उनकी सलाह से पूरी तरह ट्रीटमेंट कीजिए, तो आपका नुकसान है वो कम होगा। अगर आप सही तरह से ट्रीट नहीं करोगे तो आपका नुकसान बढ़ते जाएगा, और ऐसा ही अगर आपके 2-3 बैच में आपके साथ हो गया तो आप इस बिजनेस से बाहर आ जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, बीमारी कोई भी हो, CRD हो या और भी कोई बीमारी हो, उसको आपको अच्छी तरह से फेस करना है। जितना डॉक्टर या एक्सपर्ट लोग बोलते हैं उतना ही आपको करना है, अपने मन से नहीं करना। इससे आप अपने नुकसान को कम कर पाओगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।